सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीडियो। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा आर्टिफिशियल लिफ्ट का टाइप जो है जेट पंप। व्हाट इज जेट पंप? मेरा जेट पंप होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कुछ खास, अगर आएंगे भी तो सिंपल बैलेंस करने के आएंगे, प्रेशर बैलेंस या बर्नौलिस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसमें मेनली हमें थ्योरी और प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना होता है कि मेरा ये कैसे काम करता है जेट पंप, इसकी प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमें समझना होता है कि होता क्या है। तो देखो, अगर मैं लेमैन के उसमें बोलूं, अब मैं बनाता हूं एक वेल बोर, ओके, ये ट्यूबिंग हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं पावर फ्लूइड पंप करता हूं इसके थ्रू। अब नीचे वेल बोर में मेरा क्या पावर फ्लूइड होता है, मेरा हाई प्रेशर फ्लूइड, कोई भी हाई प्रेशर फ्लूइड मैं थ्रू ट्यूबिंग वेल बोर के इनसाइड पंप करता हूँ, इसको बोलते हैं पावर फ्लूइड, पीएफ। क्लियर? मेरा नीचे वेल बोर में क्या रहता है, डाउन होल में वेल बोर फ्लूइड। अब क्या होगा, ये वाला फ्लूइड ना इसके साथ मिक्स होगा, जो रिजर्व फ्लूइड के साथ है। यहाँ पर लगी रहती है मेरी नोजल मेरी वेलोसिटी बढ़ाती है, वो डिस्कस करेंगे अभी हम। वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड क्या होता है, कैसे होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में होता है सेम वैसे ही होता है। तो ये इसके साथ एक तरह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर होता है और ये एक तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। क्लियर? हाई प्रेशर फ्लूइड हम इंजेक्ट कर रहे हैं जो नीचे जाके रिजर्व फ्लूइड के साथ मिक्स हो रहा है और ये मिक्सचर जो है ऊपर प्रोड्यूस हो जा रहा है मेरा एनलोस के थ्रू, ठीक है। ये पंप बेसिकली एक कॉमन पंप भी है। एक्वेरियम, जिनके घरों में एक्वेरियम होगा या एक्वेरियम्स जो होते हैं उनमें टैंक्स के अंदर जेट पंप ही लगाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पंप आपने देखा होगा भी या नहीं देखा होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जेट पंप बेसिकली यही होता है, सिंपल पावरफुल फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग, ठीक है। हिस्ट्री, ये 1931 में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, पर इसका पेटेंट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने जो ये क्या नाम था इसका, सेकेंडो इन्वेंटर, हाँ ये सेकेंडो कैंपेनी, इसने बेसिकली इसके में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फंक्शनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो न्यूजीलैंड के एक बंदे ने 1955 में इसका पेटेंट लिया, सर विलियम हैमिल्टन, इसने सारी कमियां दूर करके इसका पेटेंट लिया और ये इन्वेंटर, अब ये वाला इन्वेंटर जाना जाता है इसका, सर विलियम हैमिल्टन, ठीक है। ये हिस्ट्री है बेसिकली थोड़ा जेट पंप के बारे में। तो ये होता है, देखो अब जेट पंप में मेरी 2 यूनिट्स रहती है, जैसे मैंने बताया 2 यूनिट। एक तो रहेगी मेरी सरफेस यूनिट्स, जैसा हर एक आर्टिफिशियल में रहती ही है, और एक होगी मेरी डाउन होल यूनिट। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले सरफेस यूनिट पे मेरे को क्या चाहिए होता है, पावर फ्लूइड चाहिए होता है। तो पावर फ्लूइड का टैंक जो उसको स्टोर करने के लिए, वो सरफेस पे लगेगा मेरा। अब उसको मेरे को हाई प्रेशर में नीचे क्या वेल बोर में पंप करना है, तो मेरे को सेंट्रीफ्यूगल पंप भी चाहिए होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो सा भी आपके पास अवेलेबल है वो पंप करना चाहिए होगा, ताकि मेरा जो पावर फ्लूइड है वो क्या जा सके, नीचे जा सके, हाई प्रेशर। तो मेरी सरफेस यूनिट इसकी क्या होती है, बेसिकली थोड़ी बल्की रहती है। कॉमन बना सकते हैं, सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, मतलब 4-5 वेल के लिए एक यूनिट लगा सकते हैं सेंट्रलाइज, पर बेसिकली ये मेरी सरफेस यूनिट रहती है जिसमें मेरा टैंक रहता है और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, ठीक है। अब देखो जो मेरी नीचे वाली कंस्ट्रक्शन है, नीचे कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, अब देखो ये मेरा क्या ट्यूबिंग, और ये मेरा इसके अंदर ये जेट पंप फिटेड है, जेट पंप। ये फिगर मैंने, अगर यहाँ पर क्लियर ना रही हो, बर्न गो कंप्यूटर असिस्टेड से देख लेना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरा यहां से तो ब्लू कलर में आ रहा है मेरा पावर फ्लूइड, ठीक है। पावर फ्लूइड थ्रू ट्यूबिंग के थ्रू आ रहा है, समझना, ठीक है। ये कहां से जा रहा है, इस वे से होता हुआ यहां पर मेरा सबसे पहले एक आता है, और कोई कलर, हाँ नोजल, ये मेरी हो गई नोजल, NOZZLE नोजल, ओके। यहां पर इसकी क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो मेरे पंप की वेलोसिटी है, पावर फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जो मेरा प्रेशर हेड है बेसिकली वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये मेरा है थ्रोट। अब यहां से देखो मेरा ये वेल्बोर फ्लूइड, अब वेल्बोर फ्लूइड मेरा जो है, सॉरी, वेल्बोर फ्लूइड मैंने यहां से होता हुआ ये मेरा नोजल, और जो आपका यहां से थ्रोट, नोजल और थ्रोट, नोजल है और ये थ्रोट है, इनके बीच में थ्रोट ये चीज है, ये वाला जो थ्रोट है, इनके बीच में जहां पे ये हो रहा है ना, ये मिक्स होएगा, नोजल और थ्रोट के बीच में मिक्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थ्रोट में इनकी मिक्सिंग होगी अच्छे से, ओके। और फिर जो मेरा मिक्सचर है, अब मिक्सचर मैं किस कलर से दिखाऊं, मिक्सचर बेसिकली मैं ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिक्सचर मेरा कुछ इस तरह से यहां से होता हुआ प्रोड्यूस हो जाएगा एनलोस के थ्रू। क्लियर डायग्राम, ओके। तो सिंपल मेरी, अगर मैं मेन वर्किंग देखूं तो इतना सा है, ये चीज मेरा पंप है, जहां पर मेरा लगा हुआ है एक नोजल और थ्रोट TH। अब देखो क्या हो रहा है, अब मेरा ना जो पावर फ्लूइड हो रहा है, बेसिकली पावर फ्लूइड वो नोजल से वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है, पहली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा ये एक तरह से प्रेशर डिक्रीज देता है नीचे वेलबोर में, जहां मिक्स हो रहा है ना, ये नोजल के बिल्कुल एकदम पास में प्रेशर डिक्रीज देता है। ये मेरा क्या सक्शन में मदद करता है, ये वाला प्रेशर डिक्रीज मेरा जो रेड कलर का फ्लूइड है उसके सक्शन में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा मिक्स हो गया, अब मेरा थ्रोट और डिफ्यूजर भी देखोगे ना, एरिया बड़ा हो गया। अब जो वो वेलोसिटी है, जो मेरी वेलोसिटी मिक्सचर की जो बन गई है, अब वो वेलोसिटी मेरी क्या हो रही, एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसा अपन ने किस में पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल में, वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज प्रेशर हेड की वजह से निकल ऊपर क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। यही वर्ड मैंने थ्योरी में भी लिखा है अगली स्लाइड में। तो बेसिकली ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। कैसे, मेरे को पीडब्ल्यूएफ क्या डिक्रीज करना होता है ना बेसिकली सक्शन की, तो पीडब्ल्यूएफ ऐसे डिक्रीज होता है, पहले नोजल से जहां से निकलती है मेरी वेलोसिटी हाई रहती है, वहां पे फिर वो सक्शन प्रेशर क्या डिक्रीज हो जाता है, फिर मेरा आ जाता है एरिया इंक्रीज कर देते हैं हम, ताकि मेरी वेलोसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए और प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाए। एक बार मिक्स हो गया, इनके बीच में मेरा क्या फ्लूइड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो वाला जो मेरा प्रोड्यूसिंग फ्लूइड है, पीएफ प्रोड्यूसिंग फ्लूइड है, वो क्या हो जाएगा, मिक्स। मोमेंटम ट्रांसफर, बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, एमवी होता है ना मोमेंटम। तो ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये वर्किंग है। अगर ये समझ जाओ, ये वाला डायग्राम भी क्लियरली अगर वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो दिखा देंगे क्लियरली, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। अब यही चीज मैंने आगे वर्डिंग में लिखी हुई है, देखो। जेट पंप दो यूनिट होती है, सरफेस पंपिंग यूनिट एंड डाउनहोल जेट यूनिट। In surface reciprocating pump transfers energy to the fluid, increases its pressure, drove through surface piping, production tubing until the jet pump, जो मेरा downhole equipment है, placed on the bottom arrives. Surface equipment consists of power unit, high pressure pump with accessories, motor, gear reducer, controller, power fluid conditioning unit, जो मेरा जो power fluid आ रहा है उसको condition करने के लिए unit, high pressure lines. The following figures are the example. ये वाली फिगर एग्जांपल है इसका, जेट पंप हो गया और ये जैसे अभी मैंने समझाया, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ये देखो, when the power fluid travels at high pressure through the smaller area of the jet pump, that is nozzle, Venturi effect occurs, increasing speed, पहला पॉइंट हो गया, वेंचुरी इफेक्ट होता है, स्पीड इंक्रीज हो गई एंड रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है, जो मैंने बोला था। This generates the suction of reservoir fluids in the space between the nozzle and the throat. Clear? Nozzle और throat के बीच में suction create करेगा, pressure decrease हुआ है. Okay. When the power fluids gets into the mixing tube, the flow area increases, reversing the energy transformation, reducing speed and increasing the pressure.
ये वाला जो अभी बताया था, ठीक है। दिस अलाउस द रिजर्वोयर फ्लूइड टू बी लिफ्टेड टू द सरफेस थ्रू द एनुलर स्पेस। दिस अलाउस द रिजर्वोयर, मतलब रिजर्वोयर फ्लूइड है जो मेरा एनुलर स्पेस के थ्रू ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नोजल एंड द थ्रोट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द जेट पंप। नोजल और थ्रोट मेरा क्या होता है, की कंपोनेंट्स होता है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू पार्ट, यानी एरिया ऑफ नोजल डिवाइड बाय एरिया ऑफ थ्रोट इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो। ये मेरी प्रेशर रेशियो कहलाती है। और इसी प्रेशर रेशियो पे जो मेरे पंप एफिशिएंसी का हमें नहीं पढ़ने, पर पंप एफिशिएंसी मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ता है इसके जेट पंप के पंप एफिशिएंसी, तो इसी पे डिसाइड होते हैं। अगर मेरा पंप की ये रेशियो इक्वल है ना किसी दो पंप की, तो उसके पंप एफिशिएंसी कर्व भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पंप्स विद सेम एरिया रेशियो हैव द सेम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कर्व, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में जाना है तो बेसिकली मैकेनिकल की बुक आती है, पंप्स पे ही है वो, तो उसमें है जेट पंप पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। तो मेरे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा डीप वेल के लिए, एक शैलो वेल के लिए, ठीक है। डीप वेल बेसिकली मेरा 800 से 15,000 फीट तक यूज कर सकते हैं हम उसे, पर उसमें मेरा जो सरफेस यूनिट है वो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें मेरा पावर फ्लूइड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा और क्या पावर फ्लूइड रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। शैलो वेल में भी यूज हो जाते हैं। बेसिकली जो अपना फ्रेश वाटर है उसमें भी कई जगह प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कन्वर्टिबल जेट पंप यानी कि डीप और शैलो, वो एक तरह से एडजस्टेबल है, वो किसी में भी लग सकते हैं, उनको एडजस्ट करके हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो 1 2 3 हो गए, और फोर्थ है मेरा मिनिएचर जेट पंप, जो कि एक्वेरियम्स में होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मेरे जेट पंप हो गए, ठीक है, क्लियर। जो डीप वेल में यूज हो रहा हो डीप जेट पंप, मतलब कन्फिग्रेशन ऐसा है बेसिकली, ये कन्फिग्रेशन है डीप वेल, शैलो वेल, कन्वर्टिबल जेट पंप, डीप वेल जेट पंप, शैलो वेल जेट पंप, कन्वर्टिबल जेट पंप, मिनिएचर जेट पंप। ओके, चलें आगे। अब एडवांटेजेस देखने से पहले इसकी एक वीडियो देख लेते हैं, जो कि बहुत सही वीडियो लगी मेरे को। वो वीडियो अब शुरू हो जाएगी, ठीक है। JJ Tech's cutting-edge artificial lift SelectJet pumps. Let's look inside the bottom hole assemblies. JJ Tech offers versatile bottom hole assemblies for 2 7/8 inch tubing as well as 2 3/8 inch. Each bottom hole assembly has multiple profiles and seal bores. To ensure maximum flexibility for the operator's completion, the minimum pass-through ID is listed for each tool. The SelectJet bottom hole assemblies are the best choice when it comes to hydraulic jet pumping. The UltraFlow 100 surface pump skid is a complete, user-friendly surface pump package. Standard features include a Murphy TDD annunciator, high and low pressure switches for suction and discharge, high and low pump oil level sensor, and vibration sensor. The duplex strainer allows for cleaning of the baskets without interrupting production. A flow meter on the discharge confirms the pump fluid rate. A mechanical pressure safety valve. Pulsation damper is available as well. This is a typical UltraFlow installation. The standing valve is inserted into the wellhead. The standing valve goes into the bottom hole assembly. The jet pump housing is then inserted into the wellhead. The housing lands on top of the standing valve. The jet pump carrier is then inserted into the wellhead.
The jet pump carrier seats inside the jet pump housing. For normal flow operations, power fluid is injected down the tubing through the jet pump nozzle. The pressure drop across the nozzle allows formation fluid to enter the jet pump. Formation fluid passes through the standing valve and combines with the power fluid inside the mixing tube. The combined fluids exit the jet pump and returns to surface, up the casing. Reverse flow operations require power fluid to be injected into the casing into the jet pump nozzle. In reverse, and the produced fluid enters the pump, passes through the standing valve, combines with the power fluid, and the combined fluids return to surface, up the tubing. Jet pumping with SelectJet offers many benefits to the operator. SelectJet operates longer between costly workovers. Jet pump carrier is hydraulically retrievable when operating in normal flow. SelectJet pumps are made from proven materials for harsh environments, and proprietary coatings resist erosion and corrosion. Direct flow paths and larger flow areas inside the pump improve overall efficiency. तो अब एडवांटेजेस देखते हैं इसके, ठीक है। तो एडवांटेजेस मेरी है, इसमें एक तो कोई नीचे मूविंग पार्ट नहीं है, तो नो मूविंग पार्ट, यानी कि मैकेनिकल पार्ट डेट वी है, नो मूविंग पार्ट। जैसे अपना किस में हो गया, इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर हो गया, वो मूविंग पार्ट था। अपना एसआरपी में क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वॉल्व, वो हो गई मूविंग पार्ट। तो इसमें ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं है नीचे, ठीक है। लॉन्ग रन लाइफ लॉन्ग है, providing that erosion is not a major problem, then a working life of at least 4 years is not unreasonable. बेसिकली जो मेरा फ्लूइड आ रहा है ना, इरोड ना करे अपनी केसिंग या ट्यूबिंग को, या फिर अपनी नोजल वगैरह को जहाँ पे मिक्स हो रहा है रोड वगैरह को, तब इसकी वर्किंग लाइफ है, ठीक है, अच्छी खासी दे देता है। कैपेबल ऑफ हाई प्रोडक्शन रेट इसका, एडजस्टेबल टू वेरिंग प्रोडक्शन बाय एडजस्टिंग द पावर फ्लूइड एंड इंजेक्शन रेट, यानी प्रोडक्शन रेट का हम वेरी कर सकते हैं पावर फ्लूइड इंजेक्शन रेट मेंटेन करके, अलग चेंज करके। लो मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, एंड आर इजिली एंड क्विकली रिट्रीव्ड एंड रिप्लेस, ये रिट्रीव हो सकती है। ये बेसिकली वाई लाइन के थ्रू जेट पंप है जो लोअर भी हो सकता है और रिट्रीव भी हो सकता है वाई लाइन के थ्रू, इसके लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना, मतलब ट्यूबिंग के अंदर जाके सेट हो सकता है, ट्यूबिंग पे भी सेट हो सकता है, पर ट्यूबिंग के अंदर जाके भी सेट हो सकता है। द एबिलिटी टू ऑपरेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट द नीड ऑफ फॉर इंटरवेंशन, ठीक है। सुटेबल फॉर लो ग्रेविटी हाई पावर पॉइंट क्रूड ऑयल्स और फॉर कंट्रोलिंग पैराफिन बाय यूजिंग रिवर्स सर्कुलेशन विद हॉट वाटर फॉर द पावर फ्लूइड, केमिकल्स कैन बी एंटर्ड इन। तो इसका जो अभी पैराफिन और एस्पेल्टिन हम डिपोजिशन पढ़ेंगे आगे एक वीडियो में, पूरा अच्छा खासा पढ़ेंगे इसके बारे में, पर ये ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना कि जो मेरा पैराफिन एक कंटेंट रहता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एल्केन्स होता है बेसिकली वो, तो वो डिपॉजिट हो जाता है मेरा वेल बोर्ड में। जब हम वेल से प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल में रहता है एक पोर पॉइंट होता है, क्लाउड पॉइंट होता है। पोर पॉइंट क्या होता है मेरा, पोर पॉइंट होता है मेरा, एक सैंपल लेंगे ना हम क्रूड ऑयल का, उसको ठंडा करते रहो, कूल डाउन करते रहो। जिस पॉइंट पे सबसे पहली हेजीनेस आती है ना, वो मेरा पोर पॉइंट होता है। हेजीनेस यानी कि थोड़ा धुंधलापन सा आने लग जाएगा उसमें, फ्लूइड उसमें जो भी आपका ऑयल वगैरह होगा। और क्लाउड पॉइंट होगा, अरे उल्टा बोल गया, सॉरी। क्लाउड पॉइंट में मेरी हेजीनेस आएगी, क्लाउड पॉइंट में मेरी हेजीनेस आएगी, यानी कि मैं उस सैंपल को क्या ठंडा करता रहूंगा और उसमें क्लाउड पॉइंट में मेरी क्या आ जाएगी, हेजीनेस आ जाएगी। और जो मेरा पोर पॉइंट होगा ना, पोर पॉइंट जब वो एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मेरा सीजेस टू फ्लो बेसिकली। जैसे मेरी ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्रूड ऑयल लिया हुआ मैंने, और मैं इसको कूल डाउन किया फ्रीजर में रख के, और इसको मैंने ऐसे करा, तो सीजेस टू फ्लो वो इनके वहीं रुक गई, इतनी ठंडी हो गई। तो ये मेरा पोर पॉइंट होता है। तो मेरा मेन मोटर रहता है मेरा क्लाउड पॉइंट से नीचे रहे, क्लाउड पॉइंट से नीचे रहे क्रूड ऑयल, और सॉरी ऊपर रहे, टेम्परेचर इतना नीचे लो ना हो कि मेरा क्लाउड पॉइंट से, क्योंकि मेरे एस्फाल्टिन्स इस पे क्या, एस्फाल्टिन्स एंड पैराफिन्स
उससे बाहर आ जाते हैं और फिर मेरे क्या हेजिंगनेस वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है मेरे। इस पे बेसिकली एक वीडियो बनेगी, पूरी एक वीडियो बनेगी क्लाउड एंड पावर पॉइंट पे। अभी छोड़ दो, ये लिखो भी मत अभी, क्लाउड एंड पावर पॉइंट, ठीक है। बस इतना देख लो कि ये मेरे अच्छे खासे यूज होते हैं। जब मेरा पैराफिन भी रिड्यूस कर रहा है ना वेल में, तो मेरा जेट पंप यूज कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बस इतना रख लो। अभी क्लाउड पॉइंट और पावर पॉइंट भी भूल जाओ, इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी इस पर टाइम वेस्ट मत करना, इसकी अलग से तकरीबन 40-50 मिनट की वीडियो तो बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, लोअर एफिशिएंसी देन अदर आर्टिफिशियल लिफ्ट। एफिशिएंसी इसकी लो ही रहेगी क्योंकि इसमें ना ऊपर जो सरफेस यूनिट है उसकी हाई हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरा फ्लूइड है। दूसरा, मेरा जो पावर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, उस पावर फ्लूइड की डिस्पोजल की, जो ऊपर सरफेस पे प्रोड्यूस होकर आएगा। पावर फ्लूइड इतना चाहिए होता है इसमें 3 टाइम्स विद द वेल बोर, लिखा भी हुआ ट्वाइस। हाँ, पावर फ्लूइड इंजेक्शन रेट्स आर टिपिकली ट्वाइस द प्रोडक्शन रेट्स, ठीक है। तकरीबन दुगने होते हैं, दुगना फ्लूइड रिक्वायर होता है मेरे को पावर फ्लूइड, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है। और बेसिकली इसकी फिर प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी मेरे को, अलग करना पड़ेगा। तो ऊपर सब सारी जो मेरी सरफेस फैसिलिटीज है वो सब, उन सबको रेडी रहना पड़ेगा, मतलब वो क्वांटिटी में बड़ी हो जाएंगी सब कुछ, क्योंकि अब उसमें ऑयल ही नहीं, पावर फ्लूइड भी आ रहा है, पावर फ्लूइड भी डबल आ रहा है उससे। स्पेस लिमिटेशंस, स्पेशली सरफेस यूनिट है मेरी, टैंक है पूरा पावर फ्लूइड वाला, तो मेरा सरफेस लिमिट्स इसकी और सरफेस स्पेस लिमिट्स है बेसिकली इसकी, तो ऑफशोर में मेरा लिमिटेड यूज होता है, ठीक है। द हायर द इंजेक्शन रेट्स फॉर द पावर फ्लूइड समटाइम्स रिजल्ट इन हायर सरफेस फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट, जो सरफेस फैसिलिटी वाला आपको बताया, फॉर हैंडलिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स रिटर्निंग फ्रॉम द वेल, ठीक है। तो सिंपली एडवांटेजेस डिसएडवांटेज तो भाई इतना ही था पावर फ्लूइड में। पावर फ्लूइड में बेसिकली सिंपल बेस प्रिंसिपल आपको बता दिया, वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा से वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो मेरा मेन प्रिंसिपल था जो आपको बता दिया। तो यहीं पे मेरा क्या, ये आपका जेट पंप खत्म होता है, ये आर्टिफिशियल लिफ्ट आपकी खत्म हुई। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।